भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया जी पहले तो हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करा दो। मेरा नाम वरुण मलिक, गांव भदोड़ा, पोस्ट रोहटा, जिला मेरठ। भैया जी आपकी जो गन्ने की वैरायटी खड़ी है, जैसे आपने नई नई वैरायटी लगा रखी है, मैं बहुत जगह देखा है जी यहाँ पर रोग नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को करा दो आज। देखो जी, इसकी वजह है सबसे पहली बात अपना प्रबंधन। जी हम किसान भाई क्या कर रहे, लागत तो पूरी दे रहे लेकिन उत्पादन और फसल हमारी बढ़िया नहीं हो रही। हम सब किसान स्प्रे भी कर रहे, फंगीसाइड का भी, टॉप बोरर के लिए इंसेक्टिसाइड भी लगा रहे, क्लोरोसाइपर कुछ भी जिसके पास जो अवेलेबल हो लगा रहा, लेकिन फसल हमारी वो बात मजा दे नहीं रही। अब जैसे 0238 की बात करो, अब आप ये देख लो, इसमें कोई भी रोग नहीं है। हाँ, मैं नहीं तो कह रहा हूँ आपके पास 38 में भी रोग नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पहले अपनी खेत की जुताई तैयारी अच्छे से जुताई करो। अगर आपके पास कूड़ी का खाद अवेलेबल हो तो कूड़ी का खाद डाल लो। फिर उसके बाद आप सिंपल विधि में लगा रहे, सिंपल में लगाओ, या ट्रेंच में लगा रहे, ट्रेंच में लगाओ। तो लाभ कौन सी सा होगा, सिंपल सा होगा या ट्रंच से होगा? देखो ये, मैं तो अभी सिंपल ही कर रहा, मैं ट्रेंच पे आया नहीं। जी हम तो इसमें ही 7 विषय के विषय में 100+ जा रहे जी ट्रेंच भाई जी देखो, ये बात तो मैं कहनी तो चाहिए नहीं, जी। पर 100 को निकटने में बहुत थड़ा करना चाहिए। 100 का इतना ऐसा है नहीं किसान 100 निकालना कुछ नहीं आसान है। जी। दवाइयों का, खाद का गणित समझ ले अगर किसान। तो गणित समझा दो एक बार। गणित मैं बताता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करते, तुम गणित समझाओ। बुआई में सब किसान डीएपी, यूरिया सब चीज दे रहे, लेकिन बुआई में प्राइमरी तत्व हो 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हम गलती क्या कर रहे, 2 चीज दे रहे, पोटास कोई भी किसान दे नहीं रहा। अच्छा, पहली गलती तो यही होगी। फिर उसके बाद जो हमारे खाद आ गए, पोटास के बाद जैसे आपका सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, ये तो डाल हम रहे, लेकिन उसका तरीका नहीं पता हमें कैसे डालना। अब मैं आपको समझाता हूँ। बुआई में आप NPK 12-32-16 अगर आपके पास अवेलेबल हो वो यूज करो। डीएपी, मैं डीएपी को बुआई में यूज नहीं करता, मैं बुआई में SSP खाद लगाता हूँ, और वो आखिरी जुताई पर डाल दे। यूरिया, फिर कोई भी जैविक खाद जो आपको बाजार में अवेलेबल हो। मैं तो एक न्यूट्रीवर्ल्ड कंपनी का साडावीर आवा है उसे यूज कर रहा, जड़ों के विकास के लिए आवा है माइक्रो राजा। तो हमें क्या करना, बुआई में या तो SSP या DAP अवेलेबल हो वो यूज करनी। पोटास हमें जरूर लगाना बुआई में। प्राइमरी तत्व हो गया हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। उसके बाद सुनो, ये सभी किसान भाई जानते हैं। हाँ जी, क्योंकि खेती कर रहे हैं इस चीज को, तो पोटास को, डाई को, यूरिया को सभी जानते हैं। जो दवाई महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी दीजिए आप। ये नहीं कि डाई यूरिया गिरो और वो गिरो, जो तो सबको पता। अगला पॉइंट है वो ही महत्वपूर्ण है जी। बुआई के बाद हमारा पहला पानी आ गया। बुआई में तो हमने जो देना था दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे डीएपी है, डीएपी एक सक्रिय खाद नहीं है, वो निष्क्रिय है, जहां डलेगी वहीं पड़ी रहेगी। हमें उसे चलाने के लिए ऐसा खाद देना पड़ेगा जो वो हमें रिजल्ट दे। तो डीएपी अगर हमें एक्टिवेट करनी तो हमें मैग्नीशियम देना पड़ेगा जी। यूरिया को एक्टिवेट करने के लिए जिंक देना पड़ेगा, और पोटास के लिए हमें कैल्शियम देना पड़ेगा। जैसे प्रकृति का नियम है, एक खाद जो है दूसरे खाद से पूरक है। कोई भी वस्तु है, मोटरसाइकिल ही है, हम उसमें सेल्फ मार के गेयर गिरेंगे वो तभी आगे चलेगी, और उसमें अगर पेट्रोल होगा तो वो चलेगी, नहीं तो कुछ देर में जाकर खड़ी भी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो खाद है वे एक दूसरे के पूरक है, एक खाद दूसरे खाद को चलाने का काम करे। हमने जिंक दिया नहीं फसल में, हमने मैग्नीशियम दिया नहीं, बट डाई यूरिया पोटास पे हम जा नहीं रहे। अच्छा, अब बात आ गई बीमारी की। बीमारी में हम बुआई में बहुत हैवी डोज पे जा रहे, जैसे एक सीरसा की दवाई आवे उसमें पिफ्रोनिल 40% और इमेडा 40 आवे। हम गलती क्या कर रहे किसान, 0238 में हम बुआई पे ही हैवी टेक्निकल पे जा लिए। बीमारी जो 38 में आ रही वो जर्मिनेशन के बाद आ रही, बट टॉप बोरर गोब में आओगा, जड़ों से तो आने का नहीं। जड़ से तो आपकी ज्यादातर बीमारी जो आओगी ज्यादातर पोक्का बोइंग की और रेड रोट की समस्या होगी। तो उसके लिए हमें फंगीसाइड से अपना या तो बीज को ट्रीट कर लो। अगर बीज ट्रीट नहीं कर पाते किसान भाई, मेहनत हो, किसान के पास लेबर की समस्या रहे, तो उसमें आप क्या करो, नीला थोत्ता है, नीला थोत्ते का प्रयोग करो बुआई में। वो आपके जमीनी कीड़े को भी और फंगस को भी बचाओगा। चलो बुआई में प्रयोग कर लिया, सब दवाई बुआई में कर ली जी। उस टाइम पर 38 में कोई बीमारी नहीं आती। 38 में जो बीमारी आ रही है इस समय पर आ रही है। उसके मतलब जब कटाई का टाइम आ गया उस टाइम पे सारे खेत बैठ गए। उसके बारे में बता रहा हूँ। उस बारे में बताओ ना, वीडियो को इतनी लंबी क्यों करवा रहे? उस बारे में बताओ, सबको पता। शुरू में बीमारी नहीं आने की, बीमारी आएगी अब। बीमारी
38 में बाद में आओगी। हाँ जी। मैंने अभी क्या बताया था, हम बुआई में हैवी डोज पे जा रही। बुआई में आप बहुत ही हल्का कीटनाशक पकड़ो, जैसे आप ये लैम्बडा है, या तो लैम्बडा ले लो या फिर थायो ले लो, या पिफ्रोनिल है 5%। बुआई में आप ये यूज कर लो। उसके बाद आप इसमें बरसात से पहले स्प्रे में एक दवाई का यूज करो, क्लोरोसाइपर जी। या प्रोफेनाफोस। हम गलती क्या करें, हम दो टेक्निकल को एक साथ मिला दी, उससे हमें रिजल्ट बढ़िया नहीं मिल रहा। कारण क्या है, हमें गन्ने को अपना नेचुरल वे में बढ़ने देना। हम जब दो दवाई, अब मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसे रिकमेंडेड जो बच्चे की डोज है वो 100 एम बुखार की जो है 100 mg की, और अगर हम उसे 500 mg दे दे तो वो उस पर झेलने के नहीं। वही हम गन्ने के साथ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 3-4 टेक्निकल मिला रहे और दे स्प्रे। हम एक टेक्निकल ले ले शुरुआत में, प्रोफेनाफोस ले लो या क्लोरोसाइपर ले लो, एक टेक्निकल से एक बार स्प्रे करो और 25 दिन बाद फिर रिपीट कर दो, बशर्ते आपको टेक्निकल बदलना है। इसमें कोई भी हैवी दवाई लगी नहीं। क्लोरोसाइपर लगी एक बार जून में, फिर जुलाई में एक स्प्रे हुआ, जुलाई में प्रोफेनाफोस लगी, फिर आपके अगस्त में आ जाओ, अगस्त में इसमें मोनोक्रोटोफोस लगी, और सितंबर में इसमें थायोलैम्बडा कॉम्बिनेशन। इससे अलग कोई भी फटेरा वर्टा को कोरोजन में कभी यूज नहीं करता। मैं जमीन में कोई जहर डालता ही नहीं। ये तो होगी बात इंसेक्टिसाइड की। अब बात आ जाए पीजीआर। अब किसान क्या है, बढ़वार के लिए भी कोई एनपीके लगा रहा, कोई इसमें जिब्रेलिक लगा रहा। देखो ये अलग से लगाना फसल के लिए अच्छा नहीं है। बाजार में कॉम्बिनेशन आ रहे, बहुत से प्रोडक्ट आ रहे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं तो एक साडावीर का 4G आवा है वो यूज कर रहा है, गन्ना स्पेशल। इसके अलावा बाजार से कोई भी हम दवाई खरीदते नहीं, केवल अपना यही प्रोडक्ट। और किसान जैसे बायोविटा है, आपका सागरिका है, स्प्रे में ये यूज करो, और इससे अलग एक से ज्यादा पीजीआर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं में ही सारे पीजीआर है। जिब्रेलिक भी इनमें होता है, जिंक भी इनमें होता है, मैग्नीशियम भी इनमें होता है, सारे पोषक तत्व। आप एनपीके ले लो कोई सा भी ग्रेड, या तो 0050 ले लो, या 5234 ले लो, या आप 1919। इसके साथ में एक पीजीआर कोई सा भी ले लो, और उसको इस्तेमाल आपको 2 बार करना बस। एक बार आप बरसात जब आपकी लगे उस टाइम पे कर दो, और एक बार अगस्त में कर दो। तो भाई जी जैसा सड्डावीर वगैरह की दवाई है ये, हाँ जी। तो ये कहाँ पर मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसकी जानकारी दीजिए और अपना मोबाइल नंबर बोल दो। देखो जी, ये अवेलेबल सब किसानों को उनके एरिया में हो जाएगी। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उनको वहां भी डिलीवर करा देंगे। दूसरा, अगर कोई किसान दूर का है, भाई जैसे हम मेरठ से है, मेरठ मुजफ्फरनगर शामली, यहाँ तो हम अवेलेबल कराए। कोई मतलब दूर का है तो वहां से कोरियर के द्वारा भेज देते हैं। तो इसमें मैं आपको नंबर देना चाहूंगा अपना, 8445980085। और मेरा एक दूसरा नंबर है 8476873522। अगर किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी या खेती से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो तो वो बेझिझक संपर्क करे। प्रोडक्ट से संबंधित और या प्रोडक्ट से अलग भी कोई भी फोन करेगा उसे जानकारी दो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं इनके पास एक से एक टॉप गन्ना खड़ा है। अगर किसी किसान भाई को जानकारी चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।